बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको हमने पहले सॉल्व नहीं किया था, सेकंड क्वेश्चन हल किया था। अभी हम ये फर्स्ट हल कर रहे हैं। इसके अंदर कह रहा है फॉर द एडजेसेंट फिगर्स स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब है कि ये जो हमें फिगर दी है, ये फिगर जो हमें मिली है, ये वाली फिगर, ये एडजेसेंट फिगर मीन्स इससे जुड़ी हुई, जो हमें क्वेश्चन से जुड़ी हुई ये एक फिगर मिली है। इसमें ये बताना है, वेदर मीन्स आया कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हमें ये मिली हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो है ये सारा सवाल उसी का ही, एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज को पहचानने के लिए ये सवाल दिए हुए हैं। तो अब आप देखिएगा किस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर ये पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। तो साइन रिप्रेजेंट करता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज को, और यहाँ पर ये जो एंगल बीटा है, तो आप शेप में बीटा, यानी बीटा एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला। इसमें एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इस एंगल का सामने वाला एल्टीट्यूड है ये ए, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 के सामने वाला, ये 90 है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ये एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन रिप्रेजेंट करता है, ये जो साइन फंक्शन होता है एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज होता है, याद किया है ना हमने। तो एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज, तो इस बीटा का एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन सी ही आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ए अपॉन सी आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ट्रू है। उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो बीटा का एंगल किया है टेंजेंट बीटा, तो बीटा का एंगल यही है, बीटा एंगल ये वाला बीटा लिखा हुआ है, ये बीटा का एंगल ये है। इस पर हम हाथ रखेंगे और टेंजेंट होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप एल्टीट्यूड देखें, बीटा का एल्टीट्यूड है ए, और हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड अपॉन बेस, सॉरी एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये ए है और बेस क्या है, बी है, इसका हाइपोटेन्यूज तो सी है। तो टेंजेंट का जो फंक्शन होता है वो होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। ये देखें, हमने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा ये टेंजेंट का जो फंक्शन होता है वो होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ये हमने याद किया था ना। तो अब ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस हमने देखना है बीटा के हिसाब से। तो बीटा का हिसाब ये है, ये बीटा है, इसका हमने देखना है एल्टीट्यूड है ये, और बेस क्या है बी, ए अपॉन बी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बी अपॉन ए। हमें लिखना था ए अपॉन बी, यानी एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यहाँ हो रहा है बी अपॉन ए, इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है सीकेंड अल्फ़ा, इसमें हमने देखना है सी अपॉन बी। तो ये जो सीकेंड अल्फ़ा सी अपॉन बी है, तो हमने इसको भी इसी शेप में चेक करना है। अल्फ़ा ये एंगल है, अल्फ़ा ये, और इस पे हमने हाथ रख लेना है अल्फ़ा पर, ठीक है ना। अल्फ़ा पे हमने ये हाथ रखा। उसके बाद सीकेंड हम चेक करें तो क्या फंक्शन होता है, सीकेंड का फंक्शन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अल्फ़ा का आप देखें, इस पे हाथ रख कर देखें, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की बजाय यहाँ लिखा है सी अपॉन बी, इसका मतलब ये फॉल्स है, समझ में आया। तो ये तीन क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन नीचे वाले बाकी जो है ना थोड़े सॉल्व करके फिर हल करने हैं, वो भी मैं हल कर रहा हूँ अभी। लेकिन ये आपको अगर मैं समझ में आया ठीक, नहीं तो अभी ये दोबारा देखिए मैं किस तरीके से इसी को यहाँ पर मैंने बनाया भी है, इसको मैं हल करने लगा हूँ, अभी देखिएगा। देखें, जो हमें सबसे पहले जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है, क्या कहते हैं, साइन बीटा की। तो साइन बीटा, साइन का फंक्शन आपको याद है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जिनको नहीं समझ आया दोबारा इस लेक्चर, अगर इसको समझ आ गया वो एक्सरसाइज सॉल्व करे, ठीक है। तो नहीं समझ आया तो ये कंटिन्यू करे इस लेक्चर को। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना साइन बीटा, अब आपने ढूंढना है शेप के अंदर बीटा कहाँ है, ये रहा बीटा। इस पर आपने हाथ रख लेना है, उंगली रखनी है या पेन रख लेना है। आपने हाथ रखने के बाद इस एंगल को पकड़ने के बाद आपने देखना है कि साइन का फंक्शन रिप्रेजेंट किसको करता है। फॉर्मूलाज जो मैंने याद करवाए थे, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल का एल्टीट्यूड ए है, हाइपोटेन्यूज सी है, ए अपॉन सी आना चाहिए। यहाँ क्या ए अपॉन सी लिखा है, हाँ यही लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, दुरुस्त है, सही लिखा है, सही एनालाइज किया है। अब हम दूसरा सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। अब टेंजेंट का फंक्शन होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो अब एंगल टेंजेंट के सामने जो एंगल लिखा है वो बीटा है, तो बीटा पे हमने हाथ रखना है, बीटा यही है। और उसके बाद एल्टीट्यूड अपॉन बेस चेक करना है, इसको नहीं देखना है आपने, इसको छोड़े। आप देखें इस एंगल का एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा है, तो एल्टीट्यूड हो गया ए, बेस हो गया बी, तो ए अपॉन बी आना चाहिए। तो यहाँ देखें तो ए अपॉन बी तो नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है बी अपॉन ए, तो इसका मतलब है कि ये जो है फंक्शन लिखा हुआ है ये फॉल्स है, माना गलत है। बस इसके जवाब भी यही है, आपने सिर्फ ट्रू लिखना है, उसके सामने फॉल्स लिखना है, ऐसे ही हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, उसके सामने ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है, मगर चेक करके। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको चेक करने लगे, ये थर्ड क्वेश्चन को। इसमें होता है सीकेंड, और सीकेंड कॉस का इनवर्स है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, यहाँ एंगल आ गया अल्फा, वहाँ पहले था बीटा, यहाँ हो गया अल्फा, तो अल्फा एंगल हमारा ये वाला एंगल है।
तो अल्फा पे आपने हाथ रखना है और आपने चेक करना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो है सी और इस एंगल का बेस जो है वो है ए, तो आना चाहिए सी अपॉन ए, और यहाँ लिखा हुआ है सॉरी सी अपॉन ए ही लिखा है ना। तो दोबारा चेक कर लेते हैं एक मिनट। अल्फा ये एंगल आ गया और उसका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया सी और हाई बेस जो हो गया अल्फा का हो गया ए, तो सी अपॉन ए, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है ना, ये ट्रू है, हाँ ट्रू है, सही है। अच्छा सही है। उसके बाद अब जो तीसरे जो बाकी जो सवाल हैं उनको थोड़ा सॉल्व करके ट्रू फॉल्स का अंदाज़ा लगाना है। तो वो क्या है कि दोनों तरफ सॉल्व हो रहे हैं, वो ये क्वेश्चन है। अभी मैं इसको हल कर रहा हूँ और आप इसको देखिएगा कैसे हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो सवाल हमें मिला है कॉसेक अल्फा, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कॉसेक का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। वो आपको याद मैंने करवाए हुए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन हल ही नहीं कर सकते। ये देखें यहाँ लिखा है कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, ठीक है ना। ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, भूल रहे हैं, तो क्वेश्चन हल करने से पहले आप इसको ये चार्ट को सामने लिख लें। लिखने के बाद आप ढूंढना है कॉसेक माना हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, और यहाँ पर ये कॉसेक हमें अल्फा मिला है, तो हमने अल्फा का ढूंढना है हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड। तो अल्फा कहाँ है, शेप के अंदर आप देखें ये रहा अल्फा, इसके अंदर हमने यहाँ पर उंगली रखनी है। अब हमने देखना है हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज तो यही है सी, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने होता है, यही है सी। हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो होता है वो एंगल के सामने वाला होता है, सी अपॉन बी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिखेंगे पहले कोसेक अल्फा माना सी अपॉन बी, ये लिखा, और इस एंगल को हम हल करेंगे, इस वाली साइड को, राइट हैंड साइड को, इसको अलग हल करेंगे 1 अपॉन साइन पे। साइन होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो बीटा एंगल पर आपने हाथ रखना है, ये रहा बीटा, और इसका एल्टीट्यूड अपॉन बेस देखना है, इसका एल्टीट्यूड ये रहा, बेस ये बी, ए अपॉन बी, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ठीक है ना। तो आपने एल्टीट्यूड अपॉन बेस में क्या आएगा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बराबर करने के लिए पहले ये रकम जो नीचे वाली रकम होती है ऊपर वाली को डिवाइड कर रही होती है, तो इसका स्टेप इस तरह से हल करते होते हैं। ये देखें, यहाँ आपने लिखना है c अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, और ये जो रकम ऊपर वाली को डिवाइड कर दी थी ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे उंगलियों में पकड़ते हैं, ऐसे उल्टा करके लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई b अपॉन a कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और उलट जाता है। अच्छा, अब ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम हमारे पास हो जाएगी c अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। देखें गौर से, देखें ये क्या बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या आया आंसर इसका, फॉल्स। हम इसके सामने लिखेंगे ये फॉल्स है, एफ लिख दें या फॉल्स लिख दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से। अब इसका एक और लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैं हल कर देता हूँ, एक और हल लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा किस तरीके से है, और लास्ट क्वेश्चन भी लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सीकेंड अल्फा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस बीटा, 1 अपॉन कॉस बीटा, 1 अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही हल करना है हमें फंक्शन याद होने चाहिए, और फंक्शन याद होने के बाद हमने करना क्या होता है। अब देखिए सीकेंड है, तो सीकेंड जो है गौर से आप देखें, सीकेंड क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सीकेंड हमने अल्फा का देखना है, तो अल्फा पे हाथ रखना है और देखना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा सी, ये शेप में आपको नजर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेन्यूज तो ये है, बेस होगा ए, तो ये इसका जवाब यहाँ पर हम लिखेंगे सी अपॉन, सीकेंड अल्फा हो गया सी अपॉन है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। और फिर इसी का 1 लिखेंगे, 1 के बाद कॉस बीटा, कॉस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीटा है तो बीटा के एंगल पे हमने हाथ रखना है बीटा पर, और ऐसे, और उसके बाद हमने देखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है बी और हाइपोटेन्यूज है सी, हाइपोटेन्यूज है सी, तो बी अपॉन सी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी अपॉन सी। उसके बाद वही स्टेप हम सॉल्व करवाएंगे, ये सी अपॉन ए वैसे ही का वैसा रहेगा, इसी का इस तरह सॉल्व हो रहा है। ये रकम जो होती है इसको उल्टा कर हम लिखेंगे, यानी सी अपॉन बी, और मल्टीप्लाई की निशानी लगा देंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फॉल्स में आ जाएगा, इसका आंसर भी फॉल्स है, ठीक है। तो हम ये एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये इसमें मैंने 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये देख लें आप, ये शेप, ये क्वेश्चन ट्रू था, फिर ये फॉल्स,
फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हल करना है, राइट पे भी हल करना है। जब दोनों देखा बराबर नहीं आए, ये दोनों देखें बराबर नहीं है, सी अपॉन बी, बी अपॉन ए, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये फॉल्स है। और ये भी बराबर नहीं आया, सी अपॉन ए आया, यहाँ सी अपॉन बी आया, ये भी फॉल्स है। अगर ये बराबर आते हैं तो हम कहते हैं ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर एक्स, ठीक है।